अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स आज हम क्लास 10th के 8.3 एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। टॉपिक क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल्स। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है। इस राइट एंगल ट्रायंगल में आपको नाम है ए बी सी, राइट एंगल एट बी। अगर आपको साइन ए निकालना है या कॉस ए निकालना है या टेन ए निकालना है या कोसेक ए या सेक ए या कॉट ए, उस वक्त बेस ए बी। मैं आपको बोलूँ साइन ए का वैल्यू क्या आएगा। साइन ए बराबर होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर बी सी है डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज ए सी है। इसके बाद अगर आप कॉस ए निकालोगे, कॉस ए का वैल्यू है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस का वैल्यू आएगा ए बी डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज का वैल्यू आएगा ए सी। इसके बाद टेन ए का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर का वैल्यू आएगा बी सी डिवाइडेड बाय बेस का वैल्यू आएगा ए बी। इसके बाद अगर आपको निकालना है कोसेक ए का फार्मूला होता है साइन का रेसिप्रोकल ए सी डिवाइडेड बाय बी सी। इसके बाद अगर आपको सेक ए निकालना है वो आएगा कॉस ए का रेसिप्रोकल ए सी डिवाइडेड बाय ए बी। इसके बाद अगर आपको कॉट ए निकालना है आप टेन ए का रेसिप्रोकल करो ए बी डिवाइडेड बाय बी सी। स्टूडेंट्स यहाँ 90 डिग्री एंगल ए है। अगर राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री होगा, जो बाकी दो एंगल होगा उनका सम भी 90 होगा। इसका मतलब है वो दो एंगल एक्यूट होगा। आप देख लो, हमें पता है राइट एंगल ट्रायंगल में तीन एंगल होता है, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। इन तीन एंगल्स का सम 180 होता है। अगर मुझे एंगल सी निकालना है तब आपको पहले एंगल बी के वाले 90 डिग्री रखना है। एंगल ए वापस लिखो प्लस एंगल बी के वाले 90 डिग्री प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। अब मैं एंगल सी का वैल्यू निकालूँ, ए को भी शिफ्ट करूँ 90 को भी शिफ्ट करूँ। यहाँ क्या बचा? एंगल सी इक्वल 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस एंगल ए। इसका मतलब है एंगल सी का वैल्यू आएगा 180 में से 90 निकालो 90 माइनस एंगल ए। सी का वैल्यू आपको 90 डिग्री माइनस एंगल ए आएगा। अब आपको क्या करना है? मैं साइन ए के बदले आप साइन सी का वैल्यू निकालो। यहाँ पहले एंगल ए था, ए भी एक्यूट एंगल है, सी भी एक्यूट एंगल है। मैं साइन सी निकालूं, कॉस सी निकालूं, टेन सी निकालूं, कोसेक सी निकालूं, सेक सी निकालूं, कॉट सी निकालूं। टॉपिक भी ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है? दो एंगल्स का सम 90 डिग्री हो, वो क्या है? एंगल ए। दो एक्यूट एंगल्स का सम एंगल ए और एंगल सी का जमा कितना होता है? 90 डिग्री। अब पहले मैं क्या निकालूं? साइन सी। इसके बाद में क्या निकालूं? कॉस सी। पहले आपको पता है साइन सी में परपेंडिकुलर कौन होगा? ए बी डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज कौन होगा? ए सी। क्योंकि आपको पता है साइन का फार्मूला परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज होता है। साइन में वापस लिखूं, क्या मैं सी के बदले 90 डिग्री माइनस ए लिख सकता हूं? इक्वल ए बी बाय ए सी। आपको इन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में निकालना है, या तो साइन ए से या कॉस ए से या टेन ए से या कोसेक ए से या सेक ए से या कॉट ए से। अब ए बी बाय ए सी, ए बी बाई ए सी का वैल्यू क्या है? कॉस ए। कॉस ए याद रखना स्टूडेंट्स, अगर आपने साइन 90 माइनस ए होगा, साइन 90 माइनस ए कॉस ए के बराबर होते हैं। जो यहाँ एंगल होगा, मान लो अगर आपको होगा साइन 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री, साइन कन्वर्ट होता है कॉस ऑफ एक्यूट एंगल। जो यहाँ है 90 के बाद जो माइनस एंगल होता है वो एक्यूट एंगल होना चाहिए। पहला फार्मूला आपको याद रखना है, साइन 90 माइनस ए कॉस ए के बराबर होता है।
दूसरा अगर आपको निकालना है कॉस सी बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस सी बी सी बेस बनेगा डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज कौन बनेगा ए सी। अब कॉस वापस क्या आप सी के बदले लिख सकते हो 90 डिग्री माइनस ए। इसका मतलब है ये बी सी डिवाइडेड बाई ए सी यहां से निकालना है। बी सी डिवाइडेड बाई ए सी साइन ए कॉस 90 माइनस ए बराबर होता है साइन ए। साइन 90 माइनस ए कॉस ए के बराबर होता है। इसके बाद मैं तीसरा निकालूं टेन सी परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। परपेंडिकुलर कौन आएगा ए बी, क्योंकि एंगल सी है। एंगल सी आपको पता है ये दो साइड्स लेते हैं, एक हाइपोटेन्यूज एक बेस। टेन सी परपेंडिकुलर आएगा ए बी डिवाइडेड बाय बेस आएगा बी सी। अब टेन वापस सी के बदले क्या लिखना है 90 डिग्री माइनस ए इक्वल ये ए बी डिवाइडेड बाई बी सी। कहाँ से आपको निकालना है एंगल ए से ए बी बाई बी सी। इसके बदले में लिख सकता हूं कॉट ए। साइन 90 माइनस ए कॉस ए के बराबर होता है। कॉस 90 माइनस ए साइन ए के बराबर होता है। टेन 90 माइनस ए कॉट ए के बराबर होता है। अब अगर आपको निकालना है कॉट 90 माइनस ए ये बराबर आएगा टेन ए। अगर आपको निकालना है सेक 90 माइनस ए ये आएगा क्वेसेक ए। अगर आपको निकालना है क्वेसेक 90 माइनस ए ये आएगा सेक ए। स्टूडेंट्स मैं ये फिर से रिवाइज करूं, इंपॉर्टेंट है ये इंट्रोडक्शन एक्सरसाइज 3 के लिए। एक्सरसाइज 3 के लिए आपको याद रखना है अगर आपको साइन 90 डिग्री माइनस थीटा होगा, साइन 90 माइनस थीटा कन्वर्ट होता है कॉस में, कॉस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल साइन थीटा। टेन 90 माइनस थीटा इक्वल कॉट थीटा। क्वेसेक 90 माइनस थीटा इक्वल सेक थीटा। सेक 90 माइनस थीटा इक्वल क्वेसेक थीटा। कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टेन थीटा। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का फार्मूला आपको याद रखना है। आज नया फार्मूला आपने पढ़ा है साइन 90 माइनस ए या साइन 90 माइनस सी या साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल साइन थीटा। साइन कन्वर्ट होता है कॉस में और कॉस कन्वर्ट होता है साइन में। टेन कॉट में, कॉट टेन में, क्वेसेक सेक में, सेक क्वेसेक में। 90 माइनस थीटा जब एंगल होगा तब साइन कन्वर्ट होता है कॉस में, कॉस कन्वर्ट होता है साइन में। टेन कन्वर्ट होता है कॉट में, कॉट कन्वर्ट होता है टेन में। क्वेसेक कन्वर्ट होता है सेक में, सेक कन्वर्ट होता है क्वेसेक में। अब स्टूडेंट्स मैं एग्जांपल एक दे रहा हूं, एवालुएट 1065 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉट 25 डिग्री। स्टूडेंट इन दोनों पार्ट्सों में हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल इस्तेमाल नहीं कर सकते बिकॉज हेयर इज एंगल 65 एंड 25। हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल खाली 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अगर इनके बगैर 0, 30, 45, 60, 90 के बगैर एंगल आएगा तब आपको ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज याद रखना है। साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, क्वेसेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा। क्या करना है दो में से एक ही चेंज करना है। पीयर में एक चेंज करना है, अगर 4 हो तो 2 चेंज करना है, अगर 2 हो तो 1 चेंज करना है। देखो कैसे चेंज करना है। मैं टेन के बदले कॉट लिखूं, जब भी आपने कॉट लिखा यहाँ 90 माइनस यही एंगल आएगा क्योंकि हमें पता है
कॉट 90 माइनस थीटा वही टेन थीटा के बराबर होता है। मुझे टेन 65 लाना है, तब मैं क्या करूँ, कॉट 90 डिग्री को मैं यही एंगल माइनस करूँ। कॉट 90 माइनस 65 टेन 65 डिवाइडेड बाय नीचे वाला वापस लिखो कॉट ऑफ 25 डिग्री। अब आपको क्या करना है, 90 में से हम 65 माइनस करेंगे, कॉट वापस 90 में से 65 जब हम माइनस करेंगे 25 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉट ऑफ 25 डिग्री। एक ही चेंज करो, या कॉट चेंज करो या टेन चेंज करो। पहले मैंने टेन चेंज किया, यहाँ आंसर 1 आएगा क्योंकि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर बराबर है। अगर कोई बोलेगा सर आप कॉट चेंज करो, चलो ठीक है, मैं टेन वापस लिख रहा हूँ, टेन 65 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉट को मैं चेंज करूँ, टेन 90 माइनस वही एंगल। टेन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, कॉट थीटा के बराबर। टेन 90 माइनस 25 किसके बराबर आएगा, कॉट 25 डिग्री। यहाँ आएगा टेन वापस डिवाइडेड बाय टेन 90 में से 25 माइनस करो 65 डिग्री। न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर सेम है, 1 के बराबर आएगा। स्टूडेंट्स अगर दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को डिवाइड होगा तब आंसर 1 आएगा, अगर माइनस बीच में होगा तब आंसर 0 आएगा। हम ये सॉल्व करेंगे, एक दो पार्ट और करते हैं। 8.3 का पहला क्वेश्चन है, इवैल्यूएट साइन 18 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ 72 डिग्री। अब देखो यहाँ हम टेबल इस्तेमाल नहीं कर सकते, टेबल खाली 0 डिग्री के लिए है, 30 डिग्री के लिए, 45 डिग्री के लिए, 60 डिग्री के लिए, 90 डिग्री के लिए। इनके बगैर अगर हो तब आपको 90 माइनस कुछ करना है। देखो 2 है तो 2 में से एक चेंज करना है, साइन को मैं कॉस बनाऊं तब आपको आएगा कॉस ऑफ 90 डिग्री माइनस यही एंगल। अगर आपको कॉस थीटा साइन थीटा होगा, आप लिख सकते हो उसको कॉस ऑफ 90 माइनस वही एंगल जो साइन के साथ है। अगर कॉस थीटा हो हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा डिवाइडेड बाय यहाँ वापस लिखो कॉस ऑफ 72। 2 में से एक ही चेंज करना, ये याद रखना। कॉस वापस 90 में से 80 निकालो 72 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ 72 डिग्री। डिवाइड था इन दोनों का, आंसर डेफिनेटली 1 आएगा। अब स्टूडेंट्स हम दूसरा पार्ट करते हैं, टेन 26 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉट 64 डिग्री। दो पेयर है, दो नंबर है, दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, दो में से एक ही चेंज करना है, या न्यूमिनेटर करो या डिनोमिनेटर करो। अभी मैं डिनोमिनेटर कर रहा हूँ, आपकी मर्जी, आप न्यूमिनेटर भी कर सकते हो या डिनोमिनेटर कर सकते हो। मैं न्यूमिनेटर को भी वापस लिखूँ, कॉट को कैसे मैं लिखूँ, टेन ऑफ 90 डिग्री माइनस वही एंगल जो कॉट के साथ है। हमें पता है टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा के बराबर होता है। अब यहाँ क्या आएगा, टेन 26 डिग्री डिवाइडेड बाई टेन 90 में से 64 निकालो 26 डिग्री। न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर सेम है, तब आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। स्टूडेंट्स एक और पार्ट करते हैं, तीसरा पार्ट, cos ऑफ 48 डिग्री माइनस साइन ऑफ 42 डिग्री। अब भी माइनस है तब डेफिनेटली आंसर क्या आएगा, 0। देखो दो है नंबर, दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, दो में से एक चेंज करो, या साइन को चेंज करो या cos को चेंज करो। मैं cos को चेंज कर रहा हूँ। cos को किस में चेंज होता है, साइन में। 90 डिग्री माइनस वही एंगल वापस माइनस साइन 42 डिग्री। यहाँ माइनस करना है, साइन 90 में से 48 निकालो, वहां आएगा साइन 42 डिग्री। 90 में से 48 माइनस करना है, माइनस साइन 42 डिग्री। साइन 42 डिग्री माइनस साइन 42 इक्वल टू 0। और लास्ट पार्ट है पहले क्वेश्चन का, क्वेश्चन 31 क्वेश्चन 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। आपकी मर्जी है, पहला वाला चेंज करो या दूसरा वाला चेंज करो। मैं दूसरा भी कर रहा हूँ। क्वेश्चन वापस माइनस सेक किस में कन्वर्ट होता है, क्वेश्चन में। क्वेश्चन का 90 डिग्री माइनस यही एंगल वापस 59। क्वेश्चन 31 डिग्री
क्वेश्चन 90 में से 59 निकालो, क्वेश्चन 31 डिग्री, क्वेश्चन 31 माइनस क्वेश्चन 31 0 डिग्री। स्टूडेंट्स ये 8.3 का तीसरी एक्सरसाइज थी। एक तो हमने ये सीखा साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, कॉस 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, टेन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, क्वेश्चन 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा। और हमने 8.3 का पहला क्वेश्चन कंप्लीट किया है। स्टूडेंट्स अब हम आगे क्वेश्चन नंबर दूसरा सॉल्व करेंगे। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू।